जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी, बता दें सब लोग की आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ सही आ रही है अब तक। हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है क्लियर। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है? आप लोगों ने ये वर्कशॉप क्यों जॉइन की? किस मकसद के लिए आप लोगों ने इसको जॉइन किया? सर मैंने तो जो ये क्लास ज्वाइन की है अपने जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए की है, ताकि मेरा मज़ीद मैं बेहतरी कर सकूं और आपसे कुछ गाइडलाइंस भी ले सकूं। तो बाकी लोग कोई भी नहीं है क्लास में यहाँ टू लर्निंग समथिंग न्यू? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस है और कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं पता ग्राफिक डिज़ाइनिंग का? ठीक है, जल्दी से बता दें। सर मुझे तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। कुछ नहीं पता। मेरा लेवल 1 है, 5 पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग पता है सर, पर सीख रहे हैं ज़्यादा। सही। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो यहाँ से गए और अगर कोई आवाज़ वगैरह का इशू हो तो मुझे बता देना, ठीक है? सो मेरा नाम तैयब रसूल है, ठीक है? मैं सीईओ फाउंडर हूँ, ठीक है? मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम डीजी कैनवस है। यहाँ मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स की सर्विस देता हूँ। सो मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है? और इसके साथ साथ मैंने वीडियो एडिटिंग में मेरा 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है? और मोशन ग्राफिक्स में मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। सो मैं इस वक्त तक 7 मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ, जो कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, दुबई, ठीक है? और इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है, वो 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ठीक है, जिनके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं फाइवर पर टॉप रेटेड सेलर हूँ। और उसका पैशन ऑफ टीचिंग मेरा वो टीचर का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है? मैं डिफरेंट कॉलेजेस में और डिफरेंट अकेडमीज़ में, इंस्टीट्यूट में एज अ ट्रेनर हूँ। तो ये मेरा जो मकसद है वर्कशॉप करवाने का, कि जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ हेल्प की जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत एक्सपर्ट हाई लेवल का प्रोफेशनल डिज़ाइनर हूँ, ठीक है? जब हम अपने नेम के साथ प्रोफेशनल का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है या प्रोफेशनल की, तो हमें सब कुछ आता है, ठीक है? मगर कोई भी प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में नहीं बन सकता, चाहे वो 1 साल से है फील्ड में, चाहे वो 10 साल से है फील्ड में, वो कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता। क्योंकि हर रोज़ हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। प्रोफेशनल का वर्ड्स यूज़ करेंगे अगर हम, कि हमें सब कुछ आता है, तो हम कुछ न्यू लर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये था मेरा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है? और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन जो 7 डेज़ वर्कशॉप में आप लोग क्या कुछ सीखेंगे। क्या वर्कशॉप की जो आउटलाइन है, ठीक है, वो सबसे पहले है कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग,
ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, टाइप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कितनी टाइप्स हैं, इसमें मैं आपको टाइपोग्राफी करवाऊंगा, कलर थ्योरी, शेप्स, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग डिज़ाइनिंग। ठीक है, पैकेजिंग डिज़ाइनिंग के लिए मैं एक गेस्ट हैं, ठीक है, उनको बुलाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेनर हैं वो, जो कि आपको पैकेजिंग डिज़ाइनिंग की क्लास देंगी। उसके बाद क्लाइंट हंटिंग, उसके बाद सोशल मीडिया से आप किस तरह क्लाइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल किस तरह आप अपनी ऑप्टिमाइज़ करेंगे सोशल मीडिया की। तो इन 7 डेज़ वर्कशॉप में आप लोग ये कुछ सीखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा जो लोग यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस वर्कशॉप में क्लास में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टाइप्स कितनी हैं, कोई बताएगा कि डिज़ाइनिंग की टाइप्स कितनी हैं? जी, वॉइस नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। कुछ लोग सर कह मैं रहे बता दूं कितनी टाइप हैं। जी, आइडेंटिटी ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, पब्लिकेशन ग्राफिक डिजाइनिंग, पैकिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स ग्राफिक डिजाइन। इसके अलावा हमारे पास मोशन ग्राफिक डिजाइन है। ये इसकी यानी कि इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। जी, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हैं जो वो ये टाइप्स हैं। ठीक है, अगर हम ये हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टाइप्स, ठीक है, तो इसमें यह है कि मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा दिखाऊं पीडीएफ में। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसमें आता है। ठीक है, कोई भी ब्रांड होता है, ठीक है, और उसकी एक ब्रांडिंग होती है, जैसे कि अब पेप्सी, कोका कोला, ठीक है, ब्रांडिंग उनकी हुई है, तो हम जैसे वो सामने हमें लोगो दिखता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये कोका कोला है, ये पेप्सी है, ठीक है, ये कोलगेट है। ठीक है, तो ब्रांड आइडेंटिटी। अब विजुअल आइडेंटिटी और ब्रांड आइडेंटिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अगर विजुअल आइडेंटिटी और ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, तो इसके लिए हम एक सेपरेट, ठीक है, क्लास रखेंगे, जिसमें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि विजुअल आइडेंटिटी और ब्रांड आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक हो गया? ठीक है, उसी तरह जो दूसरा है मार्केटिंग। सर जी जी, सर स्क्रीन स्क्रीन स्ट्रक है। सर स्क्रीन एक जगह रुकी हुई है। जो आप बता रहे हैं वो वाली स्लाइड नहीं है। ओके, एक मिनट, मैं इसको एंटायर कर देता हूँ, उसके बाद शेयर स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब मार्केटिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें हम मैगजीन, न्यूज़पेपर, पोस्टर, बैनर, बिलबोर्ड्स, ठीक है, ब्रोशर वगैरह, ये चीज़ें, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर्स, ये सारी चीज़ें करते हैं, ये हमारे आ जाती हैं मार्केटिंग में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इसकी है टाइप्स है, वो है यूज़र इंटरफेस ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, यूज़र इंटरफेस में यूआई यूएक्स, जिसमें आप वेब पेज, थीम डिज़ाइन कर सकते हो, वर्डप्रेस के, शॉपिफाई के, ठीक है, गेम के इंटरफेस आप बना सकते हो, ऐप डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये थर्ड टाइप है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ठीक है, तो फोर्थ जो है, ठीक है, वो पब्लिकेशन ग्राफिक डिज़ाइन है। ठीक है, जिसमें आपके पास बुक, न्यूज़पेपर, एनुअल रिपोर्ट्स, मैगजीन, कैटलॉग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो जो फिफ्थ इसकी टाइप है वो पैकेजिंग डिज़ाइनिंग है। ठीक है, अब पैकेजिंग डिज़ाइनिंग, अगर कोई भी प्रोडक्ट बनती है, ठीक, तो उसकी पैकेजिंग लाजमी है। ठीक है, कभी ऐसे आपने देखा है कि कोई प्रोडक्ट विदाउट पैकेजिंग डिज़ाइनिंग के सेल हो रही है? ठीक है,
जब भी कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ठीक है, उसका ये होता है टारगेट कि मैं अच्छे से अच्छे इसकी जो पैकेजिंग करवाऊँ ताकि लोगों को इसकी पैकेजिंग भी अच्छी लगे और मैं जो चीज़ दूँ वो भी अच्छी लगे, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो ये मैंने कुछ सैंपल लगाए हैं, ठीक है, ये मैंने नहीं डिज़ाइन किए, ठीक है, मैंने ये जितनी भी यहाँ आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट स्लाइड्स में, तो ये सारी मैंने पिंटरेस्ट से उठाई हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मोशन ग्राफिक्स। अब मोशन ग्राफिक्स क्या होता है, ठीक है, मोशन ग्राफिक्स आप इसमें ये होता है कि एनिमेशन चीज़ें होती हैं, इसमें ऑडियो भी हो सकती है, टाइपोग्राफी, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी एनिमेट हो रही होती हैं। अब मोशन ग्राफिक्स के लिए आप आफ्टर इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो, प्रीमियर में भी कर सकते हो, ठीक है, और थोड़ी बहुत ही जो एनिमेशन है वो अगर आप बेसिक लेवल की आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो एनिमेशन, ठीक है। 7 नंबर पे है इन्वायरमेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, जिसमें म्यूज़ियम, ऑफिस ब्रांडिंग, ठीक है। अगर अगर हमने कोई ऐसा ऑफिस देखा, विज़िट करने गए, तो हम कहते हैं कि यार वो जो ऑफिस हम विज़िट किया था बहुत प्यारा था, ठीक है, तो वो भी ऑफिस डिज़ाइनिंग, ठीक है, ये इन्वायरमेंट डिज़ाइनिंग में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। रिटेल स्टोर, स्टेडियम ब्रांडिंग, तो ये सारी एक ब्रांडिंग, ठीक है, ये सारी जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी डिज़ाइन की टाइप्स हैं, ठीक है। 8 है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ठीक है। कौन इन यहाँ आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में क्या चीज़ें आती हैं जी? टी शर्ट डिज़ाइनिंग, पिक्चर बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, इलस्ट्रेशन, ठीक है, बुक कवर्स आ गए, वीडियो गेमिंग्स आ गई, एल्बम कवर्स आ गए, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है वो इलस्ट्रेशन डिज़ाइनिंग में आती है, ठीक है। अब एक बंदा है, ठीक है, वो हर चीज़ हर टाइप्स पे काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, वो 2 पे काम कर रहा होगा, 3 पे काम कर होगा। अब कोई भी आप इतने बैठे हैं, ठीक है, जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी नहीं होगा कि जो इन ए टाइप्स पे ऊपर काम कर रहा होगा, ठीक है। हर किसी की एक ना एक चीज़ में एक्सपर्टीज होती है। अगर हम ले लें कि एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइनिंग में ही ले लें, ठीक है, उसमें सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, बैनर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, ठीक है, तो वो हर बंदा एक चीज़ में एक्सपर्ट होगा, कोई लोगो डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट होता है। तो एक अपनी एक कैटेगरी को चूज़ करें, उसके बाद फोकस कर लें कि एक टारगेट सेट कर लें कि मैंने अब इस फील्ड को चूज़ कर लिया और इसमें मैंने एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। जैसे आप कह लें कि आपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक्सपर्ट बनना है, तो उसके ऊपर आप काम करें, ठीक है। जैसे आपको पता चल जाए कि लोग आपका काम को, ठीक है, अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दें, तो देन आप नेक्स्ट स्टेप लें। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट बन गए, उसके बाद आप आ जाएँ थंबनेल डिज़ाइनिंग में। थंबनेल डिज़ाइनिंग आपने सीख ली, उसके बाद आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करेंगे तो आप कह लें कि सक्सेसफुल होंगे। अगर आप ये होंगे कि आज मैं इलस्ट्रेशन बनाई, कल को लोगो डिज़ाइनिंग की तरफ, अगले दिन यूआई यूएक्स की तरफ, ठीक है, अगले दिन वेबसाइट डिज़ाइनिंग की तरफ, लेआउट डिज़ाइन, तो अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर आप एक ही टाइम पे काम करेंगे, ठीक है, एक दिन इस पे किया है, दूसरे दिन इस पे, तीसरे दिन इस पे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ठीक हो गया। ये थी हमारे पास डिज़ाइन की टाइप्स, ठीक है। उसके बाद ये टाइप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी, ठीक है। आज हम जो इस क्लास में करेंगे वो, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और टाइप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो मैंने आपको बता दी हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक कोई छोटी फील्ड नहीं है, ठीक है। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हम गूगल पर डेफिनेशन देखें तो गूगल पर आपको मिलेगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज एन आर्ट वेयर प्रोफेशनल क्रिएट विजुअल कंटेंट, ठीक है, टू सोल्व द प्रॉब्लम। कि अगर कोई प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं तो वो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन गूगल पर आपको मिलेगी। मगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग की कैसी फील्ड है, इससे मिलती जुलती फील्ड है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है, वेब डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन डिज़ाइन, उसके बाद प्रिंटिंग डिज़ाइन, आइकन डिज़ाइनिंग, ठीक है। ये सारे फील्ड एक दूसरे से सिमिलर भी हैं और एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। सिमिलर, ठीक है, वो इन सब चीज़ों को जो मिला के रखती है, ठीक है, वो क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। अब विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है? विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन होता है कि कुछ चीज़ों को मिला के जो आउटकम निकलता है, ठीक है, वो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। उसमें आपके पास इमेज, कोई भी इमेज आप ले सकते हैं, कोई फ़ोटो भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की इमेज,
उसके बाद उसमें शेप्स, वो किसी भी टाइप की शेप्स हो सकती है, पैटर्न्स हो सकते हैं, एग्जैक्ट पैटर्न हो सकते हैं। और उसके बाद आपके पास टाइप्स, टाइपोग्राफी। ठीक है, अब विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके पास, मैं आपको ये जहाँ शो कर दूँ। और इस इमेज को हम कर देते हैं यहाँ से हाइड। क्या, ये शेप हो गई, ठीक है। उसके बाद आपकी टाइप्स और शेप्स, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिला के जो आउटकम निकलता है, ठीक है, वो आपका क्या बनता है, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। ठीक, इन तीनों चीज़ों के साथ हम प्ले करेंगे तो हमारा एक डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। उसमें अब हमारे पास आ जाती हैं डिज़ाइन की टाइप्स, ठीक है। अब डिज़ाइन की जो टाइप्स होती हैं, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि अगर किसी का यहाँ कहीं भी कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो आप मुझे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, ठीक। विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन क्या होता है हरीत भाई? विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन होता है कि तीन टाइप्स, इमेज एंड शेप्स को मिला के जो आउटकम निकलता है, ठीक है, वो है विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, फिलहाल नहीं। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिज़ाइन की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है। अब डिज़ाइनिंग की तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहली जो टाइप्स होती है, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है। उसमें आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करते हो, ठीक है, उसमें आप टेक्स्ट यूज़ करते हो, कोई शेप यूज़ करके जो एक डिज़ाइन बना लो, ठीक है, वो डिज़ाइनिंग की एक टाइप है, जिसमें आप कोई टेक्स्ट और शेप ऐड करके कोई डिज़ाइन कर दें, तो एक आपकी फर्स्ट टाइप होगी। सेकंड है, आप अपने डिज़ाइन में शेप, टेक्स्ट और इमेज को यूज़ करके एक डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टाइप्स है, ठीक है, वो है कोई पिक हो सकती है, उसके साथ कोई टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग की तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब हमारे जो इसके फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास अलाइनमेंट जाती है, ठीक है। अब कोई भी आप डिज़ाइन बनाए हैं, ठीक है, उसमें अगर अलाइनमेंट ना हो, ठीक है, तो वो एक कह लें कि एक गुड डिज़ाइन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि ये एक मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है, इसके टाइप्स हैं अलाइनमेंट की, हायरार्की, अप्रोक्सिमेटी, कंट्रास्ट, शेप्स एंड बैलेंस, ठीक है। अगर मैं इसको हायरार्की को थोड़ा सा इधर कर दूं, अप्रोक्सिमेटी को थोड़ा सा इधर कर दूं, कंट्रास्ट को थोड़ा सा इधर कर दूं, तो क्या होगा, कोई इसकी अलाइनमेंट नहीं रहेगी, तो ये हमें क्या होगा, ये एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बनेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास अलाइनमेंट नहीं है। दूसरा नंबर पर हमारे पास आता है हायरार्की। हायरार्की क्या होता है कि इसमें हम कह लेंगे इसको कोई भी चीज़ है, जैसे कि अब इस डिज़ाइन में जो हायरार्की सबसे पहले जो फोकस हो रहा है हमारा, ठीक है, वो यहाँ हो रहा है कि लर्न द फंडामेंटल्स, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वैल्यू आपने किस चीज़ को देनी है, ठीक है, वो हमारे पास, उसके बाद किसको कम, ठीक है, इस तरह कम कम कम, मतलब यहाँ तक हायरार्की ये चीज़ होती है कि सबसे पहले आपने किस चीज़ को, क्योंकि जो भी आप डिज़ाइन करें, ठीक है, वो ऐड हो, चाहे कोई बैनर हो, चाहे बिजनेस कार्ड हो, ठीक है, जो भी मसलन के व्यूवर्स होगा, ठीक है, उसकी जो सेलेक्टिव अटेंशन है, ठीक है, वो कहाँ जा रही है सबसे पहले, ठीक है। और ये होती है हायरार्की। उसके बाद है जी प्रोक्सीमेटी। प्रोक्सीमेटी में होता है कि आप साइज़, जैसे कि अगर हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है तो उसका साइज़ क्या होगा, अगर हमने सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो उसका साइज़ क्या होगा, तो अप्रोक्सीमेटली होगा साइज़। उसके बाद होता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट होता है कि जो भी हम कलर यूज़ कर रहे होते हैं डिज़ाइनिंग में, ठीक है, दो कलर्स के कंट्रास्ट किस तरह हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। और अगर हम डार्क कलर के ऊपर, ठीक है, कौन सा ऐसा कलर यूज़ करें कि जिसका कंट्रास्ट अच्छा होगा, अगर हम लाइट कलर बैकग्राउंड में यूज़ करें तो उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट होगा, ठीक है, या कोई शेप क्रिएट करेंगे तो वो कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेस, जिसको हम वाइट स्पेस भी बोल सकते हैं और नेगेटिव स्पेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इन सब टेक्स्ट को मैं इकट्ठा कर दूं, ठीक है, तो इसकी क्या बन जाएगी, एक खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। अब इसके स्पेस नहीं होगी तो ये क्या होगा, विजिबल नहीं होगा, ठीक है, एडिटेबल नहीं होगी इसमें। तो आपका डिज़ाइन में वाइट स्पेस या नेगेटिव स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आती है बात बैलेंस, ठीक है। अगर हम डिज़ाइन में बैलेंस नहीं होगा तो हमारा डिज़ाइन फिर भी कह लें कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे कि अब टेक्स्ट का होगा, उसके बाद शेप होगी, उसके बाद इमेज होगी, मतलब सारी चीज़ें आपने एक बैलेंस के हिसाब से सेट करना है, ठीक है, ताकि आपका डिज़ाइन एक प्रोफेशनल डिज़ाइन दिखे। कि ये तो हमारे हो गए इसके फंडामेंटल्स जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, ठीक है। डिज़ाइनिंग के बारे में बता दिया, उसके बाद फंडामेंटल्स क्या हैं उसके, उस डिज़ाइनिंग की टाइप्स कितनी हैं। सर कंट्रास्ट अगर चूज करना हो तो किस तरीके से बेहतर चूज कर सकते हैं? कंट्रास्ट एक तो हम किसी भी, अगर कोई हमने पोस्ट डिज़ाइन करनी है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हमारे पास किसी कंपनी का हमने एड डिज़ाइन करना है तो उस कंपनी का हमारे पास लोगो होगा, ठीक है। तो हम कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं दो तरीक़ों से। एक तो हम कलर को ले सकते हैं लोगो से, ठीक है, जो भी लोगो में कलर यूज़ होगा, ठीक है, उसी को लेके हम एक कंट्रास्ट बना सकते हैं। सेकंड होता है कि हम प्रोडक्ट से कलर को पिक कर सकते हैं। अगर हमारे पास कम लोगो नहीं है तो प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो कलर होगा वो प्रोडक्ट से लेके ऐड को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप डिफरेंट मसलन के वेबसाइट हैं, ठीक है, उस कूलर्स है, डोबी कलर है, ठीक है, और एक मसलन के इंस्टाग्राम का पेज है मिस्टर पोगू के नाम से, तो वहाँ से मसलन के अगर आप कह लें कि प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कलर, मसलन के कलर कम्बिनेशन किस तरह चूज़ करते हैं, तो उन वेबसाइट को आप विज़िट करके वहाँ से जो कलर कम्बिनेशंस हैं वहाँ से देख के आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये एक बिल्लू के ऊपर मैंने वाइट में टेक्स्ट लिखा है, अगर बिल्लू के ऊपर मैं कोई और बिल्लू की शेड्स में टेक्स्ट को लिखता तो वो विजिबल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये लो कंट्रास्ट होगा। अब ये क्या है, इसमें क्या हाई कंट्रास्ट बना हुआ है, ठीक है, तो ये हाई कंट्रास्ट इस तरह आप बना सकते हैं।
जी, नेक्स्ट किसी को कोई क्वेश्चन? सर ये बैलेंस के बारे में पिक्चर और टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। बैलेंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर हम पिक्चर और टेक्स्ट यूज कर रहे हैं साथ ही, तो उस टेक्स्ट और पिक्चर को हम वाज़ करना चाह रहे हैं टेक्स्ट को, तो पिक्चर का साइज हम छोटा रखें या उसको साइज भी थोड़ा बड़ा ही रखते हैं? ठीक है, अब ये एक डेस्क का एक डिज़ाइन है, ठीक है। अब इसमें मैंने पिक भी ऐड की है, ठीक है। अब अगर मैं इस पिक को, ठीक है, इस इमेज को अगर मैं साइज का कम कर दूं, ठीक है, तो अब ये क्या है, इसका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर मैं इस इमेज को साइज बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूं, उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, तो इसका साइज बहुत इंक्रीज कर दूं, ठीक है, तो अब ये क्या है कि अब ये बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब खुद आप देखेंगे, ठीक है, पहले जो डिज़ाइन था, ठीक है, पहले जो अलाइनमेंट थी टेक्स्ट की, ठीक है, उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ था, शे इमेज यूज़ की थी, तो बिल्कुल कह लें कि एक बैलेंस बन रहा था, ठीक है, चीज़ें बिल्कुल बराबर नज़र आ रही थी। मगर अब क्या है कि अब जो मेन चीज़ थी, हमारा फोकस कह लें कि ये था हेडलाइन, ठीक है, मगर हमने इसको विजिबल नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक अपनी इमेज दिखा रहे हैं और बाकी कंटेंट दिखा रहे हैं। मगर हमने क्या चीज़ दिखानी थी, बैलेंस दिखाना है। तो सब चीज़ों को आप एक साथ, इसको मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब ये बिल्कुल अब एक बैलेंस में डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये नहीं कि मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट का साइज़ है, ठीक है, आप 60 रखेंगे तो पिक्सल रखेंगे तो ये फिट आएगा, और इमेज का साइज़ इतना रखेंगे। जब भी आप डिज़ाइन करोगे, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट मतलब के चीज़ें लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें और देखें कि कहाँ मेरी इमेज, और कह लें कि जो भी डिज़ाइन होता है ना, उसमें एक फोकल पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट होता है, विजुअल वेट होता है डिज़ाइन में, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमारा फोकल पॉइंट, ठीक है, क्या है इस, अच्छा आप लोगों को दिखाएंगे फोकल पॉइंट इस चीज़ में क्या है। ये एक डिज़ाइन है, इसमें फोकल पॉइंट क्या है। सर मेरे नज़र में जो आपकी पिक्चर है वो फोकल पॉइंट जो इशारा दे रही है हमें फंडामेंटल की तरफ। जी, सबसे अब फोकल पॉइंट क्या है इस इमेज में, एक इमेज है, ठीक है, जो कि इशारा कर रही है इस टेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इस इमेज को साइज इसका कम कर दूं, और जो ये हमारी हेड लाइन है, ठीक है, मेन हेडिंग, इसका साइज इंक्रीज कर दूं, सर इज़ इट पॉसिबल कि हमें फ़ोटोशॉप का भी सेटअप जो है वो मिल जाए? क्योंकि इसको डाउनलोड करना और वर्जन्स में फिर प्रॉब्लम होती है, तो ये अगर पॉसिबल हो हमें मिल जाए तो। जी, ये इसका जो फोटोशॉप है, ठीक है, इसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, वहाँ वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसकी जो मेन हेडिंग थी, मैंने उसका साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले अब हमारे जो हैं फोकल पॉइंट हैं, ठीक है, वो दो हो रहे हैं, ठीक है, एक हमारा ये टेक्स्ट है और दूसरी ये इमेज है, ठीक है। अगर इमेज को हम यहाँ से हाइड कर रहे हैं, तो अब हमारा क्या, कौन सा फोकल पॉइंट होगा, अब हमारा फोकल पॉइंट ये होगा, ठीक है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, फोकल पॉइंट मतलब कि मेन सबसे पहले,
रिक्वेस्टें आती रहेंगी और आप बहुत डिस्टर्ब होते रहेंगे। एक टाइम ग्रुप में मैसेज कर दें, उसके बाद आप बेशक एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि फोकल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब फोकल पॉइंट और विजुअल वेट क्या होता है। विजुअल वेट होता है कि जैसे कि अगर अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि 12/12 की सेल्स, ठीक हो गया, उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी ऐड दराज पे चले जाएं, ठीक है, दराज की ऐड देख लें, पहले इसी हम डिज़ाइन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इस डिज़ाइन में, ठीक है, विजुअल वेट और फोकल पॉइंट क्या है हमारा, ये 12/12। ठीक है, विजुअल वेट क्या चीज़ होती है कि विजुअल वेट आपके डिज़ाइन में वो एलिमेंट्स जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ठीक है, और जो व्यूवर हो सबसे पहले उसकी जो आइज़ है, ठीक है, उस चीज़ को अट्रैक्ट करे कि सबसे पहले, अब जैसे हम इस चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी जो है वो 12/12 पे ऊपर जा रही है। दूसरा उसके बाद फोकल पॉइंट और विजुअल ये सेम चीज़ें होती हैं, इसका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, और सबसे पहले जो सेलेक्टिव अट्रैक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर जाती है डिज़ाइन में। अगर हम किसी और ऐड को देखें, अच्छा ये एक डिज़ाइन है, इसमें आप लोग बताएं कि इसमें विजुअल वेट, ठीक है, और फोकल पॉइंट क्या है। सर फोकल पॉइंट जो है इसमें ये 80% लिखा हुआ है, 80% जो है हिंदी में लिखा हुआ है। जब बाकी लोग भी यहाँ हैं, ठीक है, तो बाकी लोग भी बताएं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले यहाँ लोग हैं। जी, इसमें हम सबसे पहले जो, ठीक है, वो 50% या 60% जो भी है, ठीक है, और उस सबसे पहले तो हमारा जो फोकस जा रहा है, ठीक है, वो जो इमेज है, ठीक है, इसमें यूज़ की मॉडल की, सबसे पहले तो हम उसकी तरफ देख रहे हैं। उसके बाद उसका जो पॉइंट है, ठीक है, ये देखें वो इस तरफ इशारा कर रहा है, तो उसके बाद हमारी जो आई मूवमेंट है इस तरफ मूव कर रही है। सबसे पहले जो इसका पॉइंट है, ठीक है, वो हमारे ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर, ये फोकल पॉइंट है हमारे डिज़ाइन का, उसके बाद ये वाली चीज़। तो इसी तरह अगर डिफरेंट अगर डिज़ाइन को देखेंगे, अब इसी डिज़ाइन को देख लें, इसमें 12/12 फोकल पॉइंट और विजुअल वेट, ये चीज़ है, ठीक है। मगर अब विजुअल वेट और फोकल पॉइंट आप किस तरह डिसाइड करेंगे कि आपने डिज़ाइन में कौन सा होगा, ये आपने अपने क्लाइंट से पूछना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी एग्ज़ाम्पल ले लें कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, मैंने आपको सेल करना है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये एक मोबाइल है, ठीक है, मैंने इसको सेल करना है, तो मैं कौन सी ऐसी मसलन के वर्ड्स आपके साथ कम्युनिकेशन ऐसी करूं कि आप कहेंगे कि मैंने ये मोबाइल लेना ही लेना है। आई थिंक सर उसके फीचर बताकर उसके मैं फीचर, फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले आपको कहता हूं कि ये चीज़, मसलन कि ये मेरा एक फेसबुक का पेज है, ठीक है, आप इस चीज़ को मेरे फेसबुक पे या सोशल मीडिया के ऊपर इसको देख सकते हो। दूसरा मैं आपको कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट भी है, ठीक है, आप वहाँ भी इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि इसके ऊपर 60% ऑफ है। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे सोशल मीडिया के ऊपर जाकर देखें, मेरी वेबसाइट के ऊपर आके इस प्रोडक्ट को देखें, तो आपका वो माइंड नहीं बना लेने का। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इसको 60% ऑफ के साथ सेल कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में एक बात बैठ गई कि यार मैं चीज़ देखता हूँ क्या है। सर फीचर्स हो सकते हैं, और जो चीज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं डिफरेंट होनी चाहिए, जो दूसरों से नहीं नहीं, जो अपील वो करे। बात ठीक है, मतलब कि डिफरेंट होनी चाहिए। मसलन कि मैं आपको बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि आप मेरे सोशल मीडिया के ऊपर
जाके इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, कि आप वहाँ से भी इसकी एड्स देख सकते हैं और इसको वहाँ से डिफरेंट इसके कलर्स कम्बिन हैं, ठीक है, वहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैंने कहा कि मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, मगर आपके लेने वाला माइंड में एक कॉन्सेप्ट नहीं बना कि मैं इस चीज़ को लूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इसको मैं 60% ऑफ के साथ सेल कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि मैंने इस चीज़ को देखता हूँ, ठीक है। और साथ में मैंने कह दिया कि हम इसके साथ और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर 70% ऑफ है, ठीक है। मतलब हम अपने जो हमारे सामने जो भी ऑडियंस है, तो हमने देखना है कि हम उनके इंटरेस्ट के उसके अंदर कौन सी चीज़ रखना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो डिस्काउंट एक सबसे बड़ी अपीलिंग चीज़ होगी कि जो सबसे पहले वो इस चीज़ को देखने के बाद जी जो है बिल्कुल, ठीक है। सोचेंगे। जी 100%, ठीक है। इसमें जब भी हम कोई डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसमें क्या चीज़ होती है कि हम जो भी डिज़ाइन करते हैं वो टारगेट ऑडियंस, ठीक है। अगर एक हमारे पास कोई भी आता है, किसी भी कह लें कि एक वेब कैम है, ठीक है, उसकी ऐड डिज़ाइन करवानी है, ठीक है, वो हम ऐड डिज़ाइन करते हैं, उसमें कोई मकसद ही ना हो, लोग उस ऐड में कुछ समझ ही ना पाएँ, ठीक है, कि ये क्या चीज़ बनाई है, ठीक है। तो वो क्या उसको प्रॉफिट होगा, लोग उसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे अगर उसने सोशल मीडिया के ऊपर एक डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, वेब कैम सेल कर रहा है, एक डिज़ाइन ऐसा बना दिया कि जिसमें एक खिचड़ी बनी हुई है, कोई उसमें फोकल पॉइंट नहीं, विजुअल वेट नहीं है, हायरार्की नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको सेल्स इंक्रीज होगी उस बंदे की जिसने वो ऐड लगाई है, नहीं सर, बिल्कुल सही सर। ठीक है। लोगों को समझ नहीं है क्या कह रहे हैं। अगर वही एक अलाइनमेंट भी डिज़ाइन में हो, विजुअल वेट भी हो, ठीक है, जैसे कि कुछ सेल है, आपने देखा होगा डिफरेंट मिशन के, जैसे भी आप क्या प्लाजा में जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो अगर इस चीज़ को सेल लगी होती है, ठीक है, विजुअल वेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसका साइज सबसे इंक्रीज किया होता है, जैसे 30% ऑफ, 60% ऑफ, वो सबसे बड़ा होता है और बाकी जो टैक्स होता है वो छोटा होता है, ठीक है। अगर वो सारे चीज़ों को बैलेंस ही रख दें, उसमें डिज़ाइन में कोई विजुअल वेट या फोकल पॉइंट ना हो, ठीक है, तो वो डिज़ाइन किसी काम का होगा? बिल्कुल नहीं होगा, जी कोई अट्रैक्शन नहीं होगी उसके अंदर, बिल्कुल। कोई जब उसके तक अंदर मसल के कोई मकसद नहीं, मतलब कि उसका पूरा होगा, तो वो डिज़ाइन बनाने का कोई मकसद नहीं, मतलब कि वो डिज़ाइन कह लें कि रिजेक्ट होगा। उस जिस भी डिज़ाइनर ने उसको डिज़ाइन किया, ठीक है ना, उसको पता नहीं होगा कि इसमें विजुअल मैंने वेट कर रखना, क्योंकि हमारे जितने भी न्यूबीज आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो एक डिज़ाइन में एक खिचड़ी सी बना दे रहे हैं, ठीक है, सब मैं ये भी चीज़ ऐड कर दूँ, मगर ये भी चीज़ ऐड कर दूँ, ये भी चीज़ ऐड कर दूँ, मेरा डिज़ाइन अच्छा होगा। मगर जितना आप कम कंटेंट डिज़ाइन में ऐड करेंगे, ठीक है, नीट एंड क्लीन होगा आपका डिज़ाइन, आपका 100 में से कह लें कि 99.9% चांस होंगे कि आपका डिज़ाइन एक्सेप्ट होगा। सर इसकी मिसाल हम एक शॉप से भी ले सकते हैं ना, अगर शॉप पे जाते हैं वहाँ डिस्प्ले अच्छा है तो मतलब उन कि हाँ, चीज़ों को। डिस्प्ले भी अच्छा हो, मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मतलब कि विजुअल वेट और फोकल पॉइंट की, ठीक है, कि डिज़ाइन को मतलब कि आपने टारगेट ऑडियंस को देख के चीज़ को डिज़ाइन करना है। वो टारगेट ऑडियंस कुछ भी हो सकती है, अब ये नहीं कि एक चीज़ है वो सबके लिए है। जैसे कि अगर एक कह लें कि मोबाइल है, अगर उसकी टारगेट ऑडियंस, मैं कहता हूँ कि मैंने ये एक मोबाइल, ठीक है, लॉन्च करना है, मगर ये मोबाइल फीमेल्स के लिए है, मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, फीमेल्स हैं, तो मैं वहाँ फीच ऐड डिज़ाइन करवाऊँ, ठीक है, और उसमें मेरा जो डिज़ाइनर है, ठीक है, उसमें जो विजुअल वेट और फोकल पॉइंट रख दिया कि इसकी जो है कि बैटरी टाइमिंग इतनी है, ठीक है, और उसके बाद ये मतलब कि बहुत कह लें कि हार्ड टाइप का है, तो वो ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगेगा। यहाँ वो अगर कह दे कि ये मोबाइल फीमेल्स के लिए है, इसका कैमरे का रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये स्लिम एंड स्मार्ट है, दाइन 2 एड्स है आपके पास, मैंने अभी बताई हैं। सर विजुअल एड और दूसरा आपने जो पॉइंट बताया, फोकल फोकल पॉइंट बता रहे हैं ना आप, जी, जी, इसके अंदर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि लेट्स सपोज़ हमारे पास कोई पोस्टर है या कोई भी पिक्चर है, जी, उसके अंदर एक वर्ड है, लेट्स सपोज़ सेल, जी, ठीक,
सेल एक वर्ड है और साथ में उसकी परसेंटेज भी दी जाती है कि इतने परसेंट ऑफ है, इतने परसेंट ऑफ है, सेल है या डिस्काउंट, 2 वर्ड्स हैं। तो अब इसमें हम किसको विजुअल उसमें सेंस में लेंगे और किसको फोकल पॉइंट में लेंगे, या दोनों देखें, हमारे पास किसी एक कैटेगरी में आएंगे? इनको एक कैटेगरी में हम लेंगे, जैसे कि सेल 60%, ठीक है। जो 60% होगा, ठीक है, सेल का वर्ड है तो वो हम थोड़ा सा छोटा यूज़ करेंगे। जो हमारे पास 60% वर्ड होगा या 70%, 40%, उसको हम बड़ा करेंगे। फोकल पॉइंट और विजुअल वेट का ये होता है कि विजुअल वेट का मतलब कि साइज उसका बड़ा होता है। फोकल पॉइंट होता है कि मेन टारगेट वो चीज़ हो रही है हमारे डिज़ाइन में। अब ये चीज़ मतलब क्लियर हुई या नहीं हुई अभी भी? ठीक है सर, हो गया। नहीं नहीं, अब ये देखें ना, अब हमारे पास ये है 12-12, ठीक है। अब ये 12-12 क्या है? ये एक तो हमारे पास फोकल पॉइंट है। सबसे पहले जैसे हमने इस डिज़ाइन को देखा तो हमारी, ठीक है, आइज गई यहाँ तक, हमने इस चीज़ को देखा। उसके बाद विजुअल वेट क्या है कि इस चीज़ का वेट सबसे ज़्यादा है। ये चीज़, अब ये सेल आप कह रहे हैं कि सेल का साइज़ बड़ा है, मगर ये है कि इसमें चीज़ क्या है, वेट, अट्रैक्शन यहाँ जा रही है हमारी। तो विजुअल वेट जो होता है कि डिज़ाइन में वो सबसे ज़्यादा उसका साइज़ हो, और फोकल पॉइंट होता है कि जैसे हम मेन टारगेट क्या चीज़ है इस डिज़ाइन में, वो। ठीक हो गया? ठीक है सर। जी। अब ठीक है, टाइम भी हमारा आई थिंक कम रह गया है, 10 मिनट रहते हैं जी। अब किसी को और का कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, मैंने आपको आज की जो क्लास है इसमें बताया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, इसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कितनी टाइप्स हैं और डिज़ाइनिंग की कितनी टाइप्स हैं। उसके बाद इसके फंडामेंटल्स के बारे में हमने बात की है। उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन के ऊपर बात की है, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ों को मिला के हम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, सब लोग खामोश बैठे हो ना, यहाँ तो होता है कि सबको समझ आ रही है, या फिर होता है कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा। या तो आप लोगों को जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ठीक है, वो समझ में आई, या ये होगा कि जो मैंने बताया वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया आप लोगों को। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आया है। मुझे सिर्फ एक छोटा सा है कि अगर हम बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं किसी एजेंसी के लिए, जी, तो उसमें हम किस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करें या उसको अच्छा अट्रैक्टिव दिखा दें? पर आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बताइए। तो किसी एजेंसी का हम अगर बैनर डिज़ाइन करते हैं जी किसी भी सोशल मीडिया उसके प्लेटफॉर्म के लिए, जी जी। तो उसमें हम फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करें और किस तरह से उसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं, कोई आइडिया मिल जाए? सबसे पहले जब भी कह लें कि मैं भी अब कोई डिज़ाइन बनाता हूँ ना, ठीक है, सबसे पहले मैं रिसर्च करता हूँ। ये नहीं कि मैंने कंटेंट मेरे पास आया और मैंने कंटेंट लिया और डिज़ाइन बना दिया। आपको क्या करेंगे, जैसे कि अगर आपने किसी टेक कंपनी का बैनर डिज़ाइन करना है तो आप उसमें टेक के रिलेटेड जो फ़ॉन्ट होंगे वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी उसमें फ़ॉन्ट आप यूज़ कर दें। अगर आप किसी फीमेल कह लेंगे प्रोडक्ट्स का बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप फीमेल को जो सूट करते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट्स वो यूज़ करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे एक टाइपोग्राफी क्लास होगी, ठीक है, उसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कितनी होती हैं, और किस कह रहे हैं कि कैटेगरी के लिए कौन कौन से फ़ॉन्ट यूज़ होंगे। इंडस्ट्री के लिए, अगर टेक की इंडस्ट्री है तो कैसे फ़ॉन्ट्स यूज़ होंगे, अगर एजुकेशन की इंडस्ट्री है तो उसमें किस तरह के फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, कौन से कलर यूज़ होंगे, ठीक है। तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा, ठीक है, ये वाली जो फ़ॉन्ट्स का है। ठीक है सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं हदीद भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तैयब भाई, इनके क्वेश्चन में ना मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जी जी। बाकी सबको भी हेल्प हो जाए। अरे देखें, क्या नाम था आपका जिन्होंने क्वेश्चन किया? फैसल।
अच्छा, आपने पूछा कि फ़ॉन्ट कौन से यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है कि वो डिज़ाइन जाएगा कहाँ? इज़ इट गोइंग टू बी एन एड क्रिएटिव फॉर फेसबुक और उसको ब्लॉग के ऊपर लगा रहे हो या कहाँ लगा रहे हो? तो आपको सबसे पहले देखना है उस डिज़ाइन का पर्पज़ क्या है? लेट्स से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? लेट्स से आप फेसबुक के ऊपर एक अवेयरनेस ऐड रन कर रहे हो। अब ये जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको गौर से समझें। फेसबुक के ऊपर सबसे पहले तो आप डिफरेंट टाइप के ऐड रन करते हैं। जो लोग यहाँ पे अगर फेसबुक कोई ऐड रन करता हो तो उनको पता होगा। लेट्स से अगर आपको फ़नल क्रिएट करना है, फ़नल क्या होता है कि आप एक मैस ऑडियंस को टारगेट करते हो जो कि फ्री में आएगी। लेट्स से तैयब ने अभी फ्री वर्कशॉप करवाई जिसमें आप सारे आए हो, ठीक है? और इनके ग्रुप में 100 मेंबर्स हैं। सो अब इनको फेसबुक ऐड से टारगेटिंग करनी है और ये चाह रहे हैं यार मैं हर बंदे को टारगेट करूँ, जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है उसको भी और जिसको नहीं आती उसको भी। तो उससे क्या होगा कि इनके पास एक मैस ऑडियंस आ जाएगी। अब इस टारगेटिंग के अंदर आप अपने फ़ॉन्ट्स को बहुत सिंपल रखोगे, जैसे सैन्स सेरिफ आप लोग आगे जाके पढ़ोगे। सैन्स सेरिफ फ़ॉन्ट होता है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होता है। वो मतलब कोई इमोशंस नहीं होते उसके अंदर, बट उसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा होती है। आप सैन्स सेरिफ सर्च कर लो जाके गूगल पे आपको पता चल जाएगा उस बारे में। तो आप सैन्स सेरिफ रखोगे, बट अब आप चाहते हो नहीं मेरा अब मैंने अपने फ़नल को थोड़ा-सा ज़्यादा छोटा करना है। यानी अब फ्री वर्कशॉप तो हो गई, फ्री वर्कशॉप के बाद अब मुझे दोबारा एक ऐड रन करना है, जिसके अंदर मैं उन लोगों को लाना चाहता हूँ जो कि मेरा कोर्स अब बाय करेंगे या फिर मेरी कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो उसमें ऑब्वियसली आप उन लोगों को टारगेट करोगे जिनका ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट है या ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब आपने उनको नहीं टारगेट करना जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आप उनका इंटरेस्ट ला सकते हो, ठीक है? तो उसमें आप फिर अपनी टाइपोग्राफी को थोड़ा-सा और इम्प्रूव करोगे। तो ये चीज़ें आप जब पिंटरेस्ट के ऊपर जाते हो, ठीक है? तो पिंटरेस्ट से आपको डिफरेंट टाइप के रेफरेंसेस मिल जाएँगे। और दूसरी चीज़ ये कि कहीं पे भी आपने डिज़ाइन यूज़ करना है, कहीं पे भी, तो फ़ॉन्ट की रिस सबसे पहले फ़ॉन्ट वाली चीज़ ये है कि क्लाइंट आपको देता है, ठीक है? लेकिन अगर कोई पैशन प्रोजेक्ट है, यानी आपके पास क्लाइंट नहीं है और आप अपने पोर्टफ़ोलियो के अंदर ऐड करने के लिए डाल रहे हो ये सब चीज़ें, तो आप क्या करोगे कि पिंटरेस्ट से ही कोई रेफ़रेंस ले लो और उसको फिर कॉपी करके अपने डिज़ाइन पे इम्प्लीमेंट करो। तो इस चीज़ को फ़ॉलो किया जा सकता है। तो आप अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप मेरे से या तैयब से पूछ सकते हैं। लेकिन भाई मैं ये चीज़ ना मतलब कि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट मतलब कि जो टाइपोग्राफी थी ना उसमें ये क्लियर करना चाह रहा था मतलब कि क्योंकि अभी कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल ही पता नहीं कि डिज़ाइनिंग क्या चीज़ होती है जो चीज़ें मतलब कि मैंने बताई हैं। तो थैंक यू, आपने मतलब कि बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह हदीस भाई नहीं, जी 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 जी। दरअसल सीन ये है ना कि सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स भी तो नहीं हैं जिनको ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में नहीं पता, तो उनको भी साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब आप उनको भी साथ-साथ रखें और ये चीज़ें उनकी भी आंसर करें। जी, ये ठीक है लेकिन ये बेसिक एडवांस लेवल तक भी बहुत बेहतर रहेगा। जी। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना आस्ते-आस्ते फिर एडवांस लेवल तक जाएँगे। सना आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ आपके रही, दोबारा बताइएगा। मैंने कहा कि ये बेसिक से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप जाना ही बेहतर रहेगा। जैसे ये भाई हदीस कह रहे हैं ना, तो उनको भी साथ रखना ज़रूरी है। ये भी ठीक है, वो भी अच्छा कह रहे हैं। लेकिन जैसा कि आज आपने बताया फंडामेंटल चीज़ें, बहुत अच्छे तरीके से आपने ना मतलब गाइड किया है। तो बेसिक थैंक यू एडवांस लेवल तक ज़्यादा बेहतर रहेगा। आस्ते जी। स्टेप बाय स्टेप। مثلا मेरा जो मतलब की चीज़ होती है ना अगर मैं किसी भी मतलब के इंस्टीट्यूट में भी करवा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं होता है कि बेसिक से लेके, ठीक है? अगर ठीक है अब ये है अगर कुछ लोगों को आ रहा है यहाँ और कुछ लोगों को बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है? अब ये होगा कि अगर मैं उनके भी आंसर दूंगा उनको, ठीक है? जो कुछ जिनको कुछ आता है, तो ये क्या होगा जो न्यू बीज होंगे उनके माइंड में एक मिक्सचर सा बन जाएगा, सही बात है। ठीक है? तो Session was satisfactory. तो इसमें ये होगा मैं एक एक चीज़ को जिस तरह डिवाइड किया गया है क्लासेस को इस तरह लेके चलूँ, ठीक है? ताकि हर क्लास में उसका कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि अब मैंने जो फंडामेंटल्स के बारे में बात की हमने, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टाइप्स के बारे में बात की। तो मतलब इस ये क्लास होगी हमारी इस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट जो क्लास होगी, ठीक है, वो होगी फ़ॉन्ट्स के ऊपर, ठीक है, टाइपोग्राफी के ऊपर, ठीक है? उसके साथ इस तरह बाद में कलर्स की होगी। उसके बाद हम जिस तरह हमें टाइपोग्राफी का पता चल जाएगा, कलर्स का पता चल जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे, हम कह लें कि सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन किस तरह करनी है, ठीक है? उसके बाद
पैकेजिंग डिज़ाइनिंग की तरफ। तो एकदम से स्टेप बाय स्टेप हदीद भाई मैं लेके इनको जा रहा था। जी सही रहेगा। बेस्ट है ऑब्वियसली, बाकी बिगिनर्स को भी लेके चलना है जी जी तो बेहतरीन है इंशाल्लाह। मैं भी कभी कभी आता रहूंगा बीच में। जी जी, ज़रूर ज़रूर, मतलब कि हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में एक बात की थी, ठीक है, मैंने कहा कोई भी प्रोफेशनल नहीं होता, ठीक है। आज मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो सब कुछ आ रहा है, ठीक है, मेरे से एक्सपर्ट भी बैठे हैं यहाँ, ठीक है, और कहने के बिगनर्स भी बैठे हैं। तो आप अगर एक दूसरों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे, तो आप ग्रो करेंगे। अगर आप बैठे रहेंगे, अगर आपको सब कुछ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, तो अब कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। लोगों को सिखाएं, उनसे सीखें। जब से आप अब नॉलेज एक दूसरे का शेयर करोगे तो आप ज़्यादा सीखना स्टार्ट करोगे। जी सही बात है। सर बिल्कुल आपने सही कहा, और अदात भाई ने भी सही कहा, और बड़े प्यारे तरीके से मुझे समझाया भी है। तो ये है कि हम ग्रुप में भी इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन हो हम वहाँ पे जी जी बिल्कुल, ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। हदीद भाई भी हैं ग्रुप में, ठीक है, और मेंबर्स भी हैं, अदनान भट्टी हैं, वो भी मतलब के अच्छे डिज़ाइनर हैं, ठीक है, जिनको मतलब के मैं जानता हूँ। और बहुत से लोग हैं जो उसके अच्छा काम कर रहे हैं फेसबुक, और मैं मतलब के उनके साथ ऐड हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप ग्रुप में करें, हदीद भाई हैं वहाँ, उसके बाद अदनान भट्टी भाई हैं, मतलब बहुत से लोग और भी होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी शो नहीं हो रहे सब लोग, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ जो भी क्वेश्चन हो शेयर करें, इंशाल्लाह आपको कोशिश ये है कि कुछ ना कुछ आप सीख पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? आई थिंक टाइम एंड हो गया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ज्वाइन किया। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा न्यू, ठीक है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आज का, सो ग्रुप में ज़रूर एसएमएस कीजिएगा, ठीक है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है सर, इंशाल्लाह ग्रुप में हम अपने डिज़ाइन भी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। टाइम एंड हो चुका है इसका। श्योर।